कितने भी तेज बॉलर बन जाओ 140 145 जो की पोटेंशियल है, लेकिन अगर एक बॉल नो बॉल डाल दी ना ट्रायल में, आप रिजेक्ट हो। अगर नो बॉल आज भी होंगी तो हम उसको बार बार बोलेंगे नो, इसको एक्टिवेट कर, जोन में आ, यहाँ पे क्या काम हो रहा है। बैट्समैन नहीं है, खुल के एक्सप्रेस करो, बेटर, वेल डन। इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव, आपके लिए फीडबैक काफी होना चाहिए, सिर्फ एकेडमी जाना जरूरी नहीं है। तो जंप ले रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट 100% इफ यू वांट टू प्ले एट अ बिग लेवल। ये भी बॉडी अननेसेसरी स्टिफ होती है, बॉडी स्लो होती है, रोक लेती है खुद को और इंजरी प्रोन हो जाती है। व्हाट आई वांट कि इधर आए, भागते टाइम भागना है, बॉल डालते टाइम बॉल डालनी है और फ्रंट फुट भी सॉलिड। अब आप बेहतर फील करते हो, जो चीज़ हमारी वीक है ना वहीं पे तो काम करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जितना तू नो डाल रहा है उतना ही इनएक्यूरेट है। डे इज़ अनदर पर्सनल सेशन जो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि जो ये लोग पैसा दे के सीख रहे हैं, आप लोगों को इससे हिंट मिले और आपके करियर में चेंजेस मिले। मेरा शुरू से एक गोल था कि मैं आपको वो देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिला। मैं हमेशा से चाहता था कि ये जो सो कॉल्ड प्रीमियम कोचिंग होती है ये मुझ तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे। तो अगर आप ऐसे हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है पैसे के और अच्छी कोचिंग के, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। दिस विल बी अ लाइफ चेंजर। जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। सो टुडे जितने भी लड़के हैं जो अभी सेंटर विकेट पे, इनका लास्ट सेशन बहुत अमेजिंग था। इनकी प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने इम्पैक्ट डाला, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको फीड किया। देखते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है। एंड दिस सेशन विल बी अ रियलिस्टिक सेशन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस सेशन के लिए हम लोगों ने प्लान किया है, कुछ भी नहीं। तो जो होना था वो आज होगा। और जो भी आप देखेंगे कि जो जैसी भी कंडीशन में है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि 140 वाला इसमें लड़का है, लेकिन जितने भी हैं दे आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू। लेट्स सी कि आज वो कैसा कर पाते हैं, ठीक है। सो जो भी फीडबैक्स मिले, जो भी मैं बोलूँ या फिर इनके साथ बात करूँ, आप इसको गौर से सुनना, कहीं छोड़ना नहीं है इसको। आप लोगों ने आई बिलीव जो भी मैं सेशंस कराता हूँ उसका एक थोड़ा सा डोज दे दिया होगा, पहले से ही दे दिया था, इसके वगैरह कर लिया था। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी हमने पहले पास्ट में डिस्कस किया है वो विजुलाइज करके आप पहले से बैठे हैं, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा कॉरिडोर पक्का होना चाहिए। आज एक्यूरेसी प्लस ड्रिल ट्रांसफर है जो भी हमने सीखा है। इस कॉरिडोर, इसमें कहीं भी व्हील में लग गई या नेट में कहीं लग गई ना, इनमें से किसी एक में जो साइड में लगे हैं, सो इट विल बी अ फाउल, एंड फाउल विच विल पे लाइक यू हैव टू पे इन योर लाइफ। वो करियर ख़राब करने वाला फाउल होगा। दूसरा, मैं टेक्निकली भी आपको रिव्यू कर रहा हूँ और बताते चला जाऊँगा। टैक्टिकली आपको ये करना है, इसको करते हुए टेक्निकल सही करना है, और पूरे सेंटर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक फील जाएगी। सीम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बॉल की मूवमेंट अभी बंद करनी है हमें फ़िलहाल के लिए, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी चीज़। तो फिलहाल आज हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। रनअप का जो भी पार्ट था, यहाँ पर एक पोल गाड़ना है, पोल गाड़ ले, या कोन लगाना है, कोन लगा ले, जो तेरे को नो बॉल से रोके। अगर नो बॉल आज भी होंगी तो हम उसको बार बार बोलेंगे। तेरा लिए सिर्फ तेज़ फेंकने का काम है और ये एक्यूरेट रहना है। सेम फॉर यू, जितना बैलेंस रह के आप टॉल रह के इस कॉरिडोर में से बॉल निकाल सको। एट द सेम टाइम बेसिक्स को सही रखना है। स्टार्ट, बॉल्स निकालना चालू करो। चल पाठक, बीच में, गुड बॉल, ठीक है। विष्णु लगा। सो विजुलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड देन एग्जीक्यूट। आदि तेरे को टॉल रहना है। अगर तूने ड्रिल्स अच्छी की है पास्ट में तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। आप लोग करते रहना जो सिखाया अभी, ठीक है, और पानी पीते रहना। बोल्ड, क्या बात है यार, शाबाश, गुड जॉब। मैं अभी आपको ना इस वीडियो में ही इस बच्चे की इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा आपको। एंड दिस इज़ आई थिंक 6 या 7 सेशन है इसका जो हमने प्रोडक्टिवली किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नो, फोकस कर, बाल्टी के पास से लोड ले ले। अब बहुत ज़्यादा स्टंप को अप्रोच कर रहे हो। अब सोचो मैं उधर नहीं खड़ा हूँ, मैं नो पहले ही बोल दिया आपकी बॉल डालने से पहले। आप सब लोग ऑब्जर्व करना कि बॉलिंग डाली नहीं है तब भी मुझे पता नो हो गई है। क्या बात है लड़के, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, शाबाश। हिमांशु, एक पैराफेरल विजन होता है, हम देख सामने देखेंगे लेकिन मैं साइड का थोड़ा थोड़ा दिखता है, नीचे का भी दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो वो ऑब्जर्व करते हुए आओ, ठीक है। एकदम नहीं कि सिर्फ आगे ही दिख रहा है सब कुछ। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा अगर बड़ा बॉलर बनना है। चलो, टॉल रहना है। नाइस बॉलिंग, नाइस बॉलिंग, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल रहना है, शाबाश। चलो आप, चलो बॉल आ जाएगी। उठा ला, 4-5 बॉल हो गई तो उठा के डालता रहे यहाँ पे, रुकना नहीं चाहिए सेशन। चलो, टाइम पे लोडअप उठाना है और एक्यूरेट रहना है। उठाओ, कम ऑन, अभी भी थोड़ा लेट हो जा रहे हो। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि इस बच्चे को ऑब्जर्व करो कि ये लोड कब उठा रहा है। मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने पास्ट में, बहुत 1-2 साल पहले, तो उसमें इसी चीज़ पर डिस्कस की। नो बॉल्स को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है
कि आप अपना लोड अप और जंप सही टाइम पे उठाएं। अगर ये नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर सकते। आइयो पाठक, बैट्समैन नहीं है, खुल के एक्सप्रेस करो, हाथ अच्छे से चलाना। चल ठीक है, और तेज डालो, बहुत कुछ है अंदर यार। देयर इज नथिंग, बैट्समैन तो है ही नहीं। कम ऑन, क्या बात है, बहुत अच्छे, नाइस यार। बस ढीले पैर मत रखो, आप लोग अवॉइड करो ऐसे चलना। चल हिमांशु, जो बोला है बाल्टी के पास से ही लोड। कम ऑन, फाउल। कम ऑन, बेसिक्स पहले ही खराब हो जा रहे हैं। Whenever this video will go live, आप देखना, आपको लेके कमेंट आएंगे, क्योंकि आपको जो टास्क दिया है आप उसको लेट कर रहे हो चीज़ें थोड़ा लेट कर रहे हो, हमें थोड़ा जल्दी करना है। अब एक बात बताओ, आपका कोई लॉस है अगर आप इस बॉक्स के पीछे से या यहाँ से बॉल डाल दोगे? बॉलिंग डेंजर जोन में मत आ यार। अगर आप यहाँ से बॉल डाल दोगे, कोई लॉस है आपका? लेकिन यहाँ से 100% लॉस होगा ही होगा। प्लीज़ ट्राई टू सिंक इन, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ और पीछे आता रहे। और असली नोबल एडजस्टमेंट से रुकती है। कभी भी कोई भी बोले कि ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, नहीं, जब तक तू एडजस्ट नहीं करेगा ना रनअप में, एट द सेम टाइम रिदम, अपने मिड फेज में रिदम क्रिएट कर। स्टार्ट फेज, मिड फेज इज द रिदम पार्ट, लेकिन लास्ट फेज अगर नो बॉल हो रही है, एडजस्ट करते करते रिदम आएगा उसमें। 10 15 20 मैच रख ले रिदम के लिए, आज ही हो जाएगा ये सब। अभी जो साउंड आ रही है एक जैसी निकल गई। सो व्हाट द साउंड वी वांट इज कि इधर इंक्रीज, या फिर जो मेंटेन वाली भी साउंड है थोड़ी क्विक हो। इंटेंसिटी वाला पार्ट जो डिस्कस करते हैं उस पर काम करना है। तो भाई हिमांशु, बेटर, वेल डन, कर दिया काम। दिस इज मच बेटर। सो दिस काइंड ऑफ क्लाइंट वी वांट एग्जैक्टली। 2-3 बार में ही चीज़ें सही होना चालू हो जाती हैं। आपकी मर्जी, आप साल भर लगा सकते हो, 2 साल लगा सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, आपके लिए फीडबैक काफ़ी होना चाहिए, सिर्फ एकेडमी जाना ज़रूरी नहीं है। चल तेज, हाँ चला, बोल, क्लोज था, फाउल के बच गया। चला दी, टॉल रह के जो भी करना है, टॉल रह के। अभी क्या है ना, जंप में तेरा, तू जंप ले रहा है ना, वो स्लो होके जंप क्रिएट कर रहा है, तू मस्कुलर पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड स्पीड, इंटीग्रेशन चाहिए दोनों का। तो जब तू आया, मेंटेन किया, थोड़ा सा मेंटेनेंस में पुश किया तूने, लेकिन जंप वाले पैर से पहले यू स्लाइटली ड्रॉप्ड योर पेस, जंप में दम मारा, आपको लगा कि आपने स्पीड के कैरी किया है रनअप में, नहीं। सो जंप से पहले आपको एज क्विक एज पॉसिबल रहना है, फिर एक स्टेप छोटा कर सकते हो आप। कल लास्ट वाला रिपीट कर, ले बोल कॉरिडोर में डाल, इम्पैक्ट डाल। एक बार में 3-4 चीज़ें कवर कर रहे हैं, एक चीज़ तो सक्सेसफुल हो रही है ना? उधर ज़्यादा ध्यान, हाँ कोई नहीं, हम एक बार में 3 चीज़ पे काम कर सकते हैं इफ़ दिस इज़ एक्टिवेटेड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको एक्टिवेट कर, जोन में आ। यहाँ पे अभी क्या काम हो रहा है, तू पहले कर चुका है ये सब चीज़ें, लगा या? अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसमें अगर आप स्लो मोशन लगा सकें कैमरामैन, तो देखना इसका पैर ना, सामने वाला पैर ऐसे फ्लेक्स कर जाता है यूँ, एंड दिस इज़ मस्कुलर फॉल्ट दैट ही हैव। फास्ट बॉलिंग कोच के हाथ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने बहुत काम किया है इस पर। स्टे एज टॉल एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड देन बोल। नहीं, आप जब इस गैदर पोजीशन में गए, आप यहाँ पे अगर कोई बॉडी रुक जाएगी तो वो उसकी स्पीड 0 कर दिया आपने, अब वो बॉडी नीचे आके बस बॉल छोड़ेगी। कम ऑन हिमांशु, ठीक है, कीप ट्राइंग स्लाइटली, थोड़ा सा और, क्योंकि अभी जो नो बॉल्स हो रहे हैं वो भी मार्जिनल हो रहे हैं। अभी जो तुमने चेंज किया है वो भी मार्जिनल हो रहा है। व्हाट आई वांट कि इधर आए पैर, अभी फिलहाल इधर, अभी इधर आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होगा ना, अंपायर का मार्जिन भी ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर तेरे नो बॉल्स होंगे। चल पाठक, बोल, क्या गलती हुई है एक्शन में इस बार? नॉन बॉलिंग हम जल्दी आ गया। कोशिश कर लोड पहले उठाने की, चल डाल बॉल, परफेक्ट, हो गया। वी गॉट व्हाट वी वांट, गुड जॉब।
शाबाश शाबाश, इंटेंसिटी बढ़ा, लगा दम, गुड जॉब। अभी ना अपने आर्म्स को आप बहुत स्टिफ कर ले रहे हो, ऐसे करके ना बहुत स्टिफ। तो जब राइट टाइम आता है ना बॉल डालने के, भागते टाइम और फाइनल फेज में भी, तो एक होता है कि गैदर के टाइम मैंने अपने एक्शन को रॉक सॉलिड किया, वो एक फाइनल पॉइंट होता है उस चीज़ को कर, और गैदर होना भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आप उससे पहले ही काफ़ी अपने आप को, उसकी वजह से जब भी कहीं भी बॉडी अननेसेसरी स्टिफ होती है, बॉडी स्लो होती है, रोक लेती है खुद को और इंजरी प्रोन हो जाती है। तो ये गलतियाँ बंद करो, ठीक है। ईजी रहो, भागते टाइम भागना है, बॉल डालते टाइम बॉल डालनी है, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। चल बॉडी सीधी कर, लगा बॉल ऊपर की तरफ, हल्का सा बॉक्स के अंदर बॉल डाल, बहुत अच्छा था। कर रखा है ना अभी सेशन में जो जुगाड़ लगा रखी है, यही गेम तो जीतने हैं। लोग पूरे ज़िंदगी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको हर मैच में एक स्पेशल टास्क मिलता है और वो उसको पूरा करते हैं और वो देश के लिए खेलते हैं। आपको भी यही करना है। चलो लगा दो आप, बहुत बहुत। देखो अभी भी इस बॉल पे अगर मैं देखूं तो मार्जिन आपका यहाँ है दिस, ठीक है, और ये बहुत क्लोज है। क्यों? क्योंकि आपने लोड को यहाँ पर अपनी बॉडी को गैदर यहाँ किया है। जो आप गैदर इम्पल्स इस इतना क्लोज लोगे ना स्टंप के, तो ऑब्वियसली लैंड आप यहाँ कहीं कर रहे होगे, यहाँ कहीं। और यार स्ट्राइड तो खुलेगी यार, हम तेज़ भाग के आ रहे हैं, यू हैव पोटेंशियल टू बोल 140, तो वो स्ट्राइड भी खुलेगी ना उसी हिसाब से। तो यही चीज़ हल्का सा मार्जिन अगर हम पीछे कर देंगे, नो बॉल्स होना बंद हो जाएगी हमारी। ठीक है, गुड ट्राई, बहुत अच्छे। अभी भी आप देखो अपने हाथ को, लास्ट में भी बंद ही रहते हैं, ट्राई करना। नहीं 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 नहीं, अभी जो क्लू दिया है उस क्लू को सिंक इन होने दे कि भागते टाइम भागना है, बॉल डालते टाइम बॉल डालनी है, और जंप के वक्त लैंडिंग का सोचूं तो गलत है ना, तो जंप ही नहीं होने देगी बॉडी। जिस टाइम जो चीज़ करनी है इतना क्विक कराना है अपने दिमाग को। दुनिया कहती है कि फास्ट बॉल में दिमाग कम होता है, नहीं, सबसे ज़्यादा दिमाग ही उसके पास होना चाहिए, और होता भी है। इम्पल्स में पैर सॉलिड डालने हैं और फ्रंट फुट भी सॉलिड, ठीक है। सो इन हिस केस फ्रंट फुट ना लूज पड़ता है, तो हमें कॉन्शियसली ये फोकस करना होता है भाई कि जो चीज़ हमारी वीक है ना वहीं पे तो काम करना है। अभी मेन चीज़ हमारा ऐसा करके ना, पैर ना ऐसे ऐसे ढीला पड़ उठ, जब हम जंप लेते हैं ना तो अब इन्वर्ट हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, और फिर ऐसे आके ढीला आता है नीचे। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू करेक्ट। और थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा ना, क्योंकि हम काम करते हैं, हम दुनिया जाकर जुगाड़ लगाते हैं इन चीज़ों के लिए। ये देखो कि पीछे बैकफुट कोलैप्स ना हो, और इस पर मैं कॉन्शियस रहूँ। स्पीड थोड़ी ड्रॉप कर ले, काम हो जाएगा। अगर ड्रॉप भी नहीं करनी ना, तो वहाँ पे सोच क्या कि ये होने नहीं दूंगा, बेटर। शाबाश, थोड़ा और कोशिश करो, बाल्टी के पास से आओ बिल्कुल। अभी बाल्टी हल्की क्रॉस हो जा रही है, तो थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट जैसा फील कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, बॉल ऐसा आर्टिफिशियल छूट रहा है, इसकी वजह से। किसकी वजह से? हाँ, देखो आपके पास दो चॉइस हैं, आप अपने नेचुरल फेंको, ज़िंदगी भर सफ़र करो। इस आर्टिफिशियल को आप नॉर्मल बना सकते हो, सिंपल जो आपके अंदर है वो बना सकते हो, एज सुन एज यू विल प्रैक्टिस दिस। आपने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया, ऐसी थी नहीं, रहने देते उसको, उसमें अच्छा लग रहा था। आपको आंसर पता है इन सब सवालों का, अब आप बेहतर फील करते हो, लेकिन इस बेहतर को मेंटेन करना पड़ता है एक बार सही होने के बावजूद। तो अगर ये सही हो गया ना, उसको फिर बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। तो सारा आंसर आपको ऑलरेडी पता है, प्रैक्टिस करो, फिर नेचुरल फील आएगी आपको। इसके बाद रुक के थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट होगी। बॉल की भागना अच्छे से, जंप तगड़ा लेना है, फिर बॉल तगड़ा डालना है, बोल, बहुत अच्छे। अभी भी इंटेंसिटी वाला पार्ट छोड़ के सब कुछ ठीक आ रहा है। थोड़ा सा हम लोग स्पंजी हैं, मतलब हमें वी नीड स्टिफनेस अलॉट। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक प्रोग्राम जो हम अभी डिज़ाइन करेंगे। सोच के पाठक, कॉरिडोर में तेज़ दिखना है तेरे को, सीधा होके, पैर सही, बैकफुट ऐसे गिर रहा है, ऐसे ये ऐसे रखने के बाद ना इसके ऊपर वेट रोटेट करना है, ऐसे ऐसे रोटेट होना चाहिए वेट, जैसे नहीं गेट घूमता है ऐसे करके अपने कब्जों के ऊपर, ऐसे ही आपका ये पॉइंट रखने के बाद ऐसे रोटेट होगा उसके ऊपर। हाँ, और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, स्लो में अच्छा करते हो। चलो कर दोगे, टाइमली उठाओ बस। नो, हाँ फील तो अच्छी आई तेरे को, दिखा तेरे एक्शन में, तूने अच्छा होल्ड किया, बट देखो मैंने क्या बोला वहां से, नो। बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग नो, बिकॉज आपने लोड यहाँ लिया है भाई। अब खुद बताओ, कोई भी जंप यहाँ से यार, अगर कितनी भी छोटी जंप करेगा यार, यहाँ तो लैंड कर ही जाएगा। और एरिया ही कितना हमारे पास, और मुझे बड़ा लग रहा है ये बॉक्स। बताऊँ बड़ा है कि नहीं, देखता हूँ अभी। लो, गिव योर बेस्ट। अभी आपके पास इतनी दम है, लेकिन आप वही दम को छोड़ दे रहे हो।
You need to get tall and bowl as fast as possible. Again देखो इधर देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बॉलिंग पॉइंट है. अभी यहाँ पे इनिशियल फेज़ है, आपको स्लो रहना है. ये मिड फेज़ है, यहाँ पे स्पीड गेन करो, फिर भले यहाँ पे मेंटेन करनी पड़े, भले यहाँ पे मेंटेन करनी, स्लो नहीं होना, मेंटेन करनी पड़े. जब आप यहाँ पे एक बार स्टक कर दोगे बैकफुट लैंड करने के बाद, फिर यहाँ से आपके लिवर्स खोल के बॉल डाल देंगे. दिक्कत क्या है, आए और बॉल डल गई. अब रबड़ को मैं एक पॉइंट पे रखूँगा पहले, तभी तो स्ट्रेच करके बॉल लगेगी. मेरी बॉडी स्टेबल जितनी अच्छी होगी तभी तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. नॉन बॉलिंग हम लेट उठाओ और स्टिफ करो. स्टिफ आप सुभाष आपको सीधे हाथ चलाने हैं. ठीक है, लास्ट 2 बॉल देख रहा हूँ, उसके बाद इन बच्चों पे लगूंगा, आप करते रहना. बैकवर्ड स्टिफ. क्या हुआ? रोटेट करने गया ना तो बॉडी ऐसा लगा कि नहीं, आप फ्रंट फुट रोटेट बिना बैकवर्ड लैंडिंग के नहीं कर सकते ना. आप अगर इसको रखोगे नहीं तो ये कैसे चल जाएगा पहले से ही. दिस इज एक्चुअली क्या होता है ना, जो आजकल स्पेसिफिक पार्ट की ड्रिल चली है, फ्रंट फुट की, बैक फुट की, इन सब की, तो लोग पीछे का ध्यान ही नहीं देते हैं. तो आप पहले इसको रखोगे तभी तो उसको चलाओगे. तो ये तो मिस्टेक हो रही है भाई हमारी. उठा दे. गुड, अच्छा डल गया. अब इसमें फील क्रिएट करनी है, ये टाइमिंग सेट कर बस अपनी. और तेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, तेरी वॉक से दिख पड़ता है हिमांशु. जब तू अच्छा डालता है ना, तू दुनिया में सबसे अलग दिखता है. ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. कम ऑन, वो हो जाएगा. शाबाश. चल पाठक, वन थिंग एट अ टाइम. पहले बैकफुट पे फोकस कर लेते हैं, फिर बॉल डाल. हाँ ठीक है. अब बैकफुट पे लैंड करते इसको पुल करने की इतनी जल्दी क्यों है? गेट योर हेड स्ट्रेट फर्स्ट, तभी तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट होगी. चलिए लास्ट बॉल मैं जो ऑब्जर्व करूँगा आपकी. चलो लो, जितना तू नो डाल रहा है उतना ही इनएक्यूरेट है. चलो, क्या दिक्कत आ रही है अभी क्या, किस चीज़ को अप्रोच करते हुए बॉल डाल रहा है? मिक्स हो रहा है. क्या मिक्स हो रहा है? फर्स्ट थिंग एट अ टाइम. पहले ये सही करेगा या आगे का सही करेगा? ये सही हो रहा है ना, तेरा सारा बॉल सही हो रहा है. यही नहीं सही हो रहा तो आगे क्या सही करेगा तू? ना बॉल डाल पाएगा. बॉल डालने के पहले चीज़ें सही करनी है, पहले बाद की. नहीं तो फिर हमें बेसबॉल प्लेयर बनना है अगर सिर्फ बॉलिंग सही करनी है तो. लोड थोड़ा लेट, 1 जल्दी हो गया. स्पीड पे आप ऐसे कंजस्टेड हो गए, आपने ध्यान दिया. अच्छा, स्टिफ लेग पे दिया. वहाँ पे दूसरा आ गया ना दिमाग में. हाँ, तो पहले देखो, फर्स्ट थिंग इज लोड अप एंड देन बैक फुट, फिर एक्शन. ठीक है, स्टीफ नहीं हो रहा है ना यार. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि हमें पूरी स्टिफनेस पे काम करना है. बोल. ठीक है, बढ़िया. बॉक्स के अंदर था. तू खुद देख, तूने कितनी बॉल डिलीवरीज डालनी है, तू कितना एक्यूरेट है. अभी तू ना 30% पे एक्यूरेट नहीं है. हमें वी नीड टू गेट एटलीस्ट 80-90% रेशियो. टू बी ऑनेस्ट 100% इफ़ यू वांट टू प्ले एट अ बिग लेवल. कितने भी तेज़ बॉलर बन जाओ, 140 145 जो की पोटेंशियल है, तू डालेगा इतना तेज़. लेकिन अगर एक बॉल नो बॉल डाल दी ना ट्रायल में, आप रिजेक्ट हो. ऐसे आपके नाम के आगे ऐसे रॉन्ग लिख देंगे. क्यों? आपने मेन इवेंट में अगर फाइनल में नो बॉल फेंक दिया, फिर एक बॉल तो एक्स्ट्रा डालनी है और रन भी एक्स्ट्रा हो सकता है, उसी नो बॉल पे छक्का पड़ जाए. ठीक है, बैकफुट को तू सीधा गिरा रहा है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्टिफनेस. आप सीधा रखने के बाद ना उस पर वेट थोड़ा सा पुश करो. स्टिफनेस की फील भी तो लेनी है. अब वो फील करने के चक्कर में कोलैप्स हो रहा है, तो हमें इसकी फिर ट्रेनिंग करनी है. स्टेइंग टॉल. हाँ, स्टेइंग टॉल. हाँ, वो अल्टीमेटली वही बात है. आज स्ट्राइड नॉन बॉलिंग हम जल्दी खुल रहा है बेटा. पहले बैकफुट की फील इंपॉर्टेंट है ना. व्हाट इज़ वन? दिस. 2 दिस एंड देन ये सिंपल. अभी जो मैंने आपको एक ड्रिल दी थी, उसी को मैं पूरे पैर वैसे ही देखना चाहता हूँ. और देन बोल. चलो, बैकफुट स्टिफ रखना है. बहुत अच्छे, जल्दी हाथ खोल दिया. लैंडिंग से लैंडिंग हुई नहीं, ये खोल दिया. अभी भी वही सेम मिस्टेक, सेकंड सेशन वाली. सब कुछ सही, अभी पैर सही आ रहे हैं तेरे. स्टिफ. नॉन बॉलिंग हम जल्दी खोलता है. और कोई भी ड्रिल ऐसे इजी क्यों कर रहा है? क्या फील कर रहा है अभी, मेरे को ये बता. अभी ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं हम लोग? बैकफुट नॉन बॉलिंग हम क्यों उठा दे रहा है पहले? जब उठेगा जल्दी, गिरेगा भी जल्दी. ये अब इस पॉइंट को, ये बिल्कुल सारे बेसिक सही कर दिए मैंने, बोल दिया. तो अब इसको अगर तू 100 बार दिन में सही करेगा तो
100% बॉडी में घुस जाएगा तेरी, ये जा। नहीं, लोड अप के साथ नॉन बॉलिंग भी उठा रखा है। और आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए जहां से रूप ठकर खड़ा है। आप अराउंड द विकेट से डाल रहे हो यार। लोड लेके बैकफुट स्टिफ, गुड। अब पीछे भाई थोड़ा नीचे डालो। ओके सुभाष आ जाओ, करते रहो विद पॉजिटिव इंटेंट। गिव मी अ पेन, बॉल छोड़ दो। अब आपको ना एक्शन कंडीशनिंग करनी है नॉन स्टॉप। एक्शन। हाँ चलो, एक्शन, बैकफुट स्टिफ, सर सीधा। हाँ, इसके साथ ये भी चल रहा है, ये यहीं रहेगा। चलो चलो चलो, कोशिश अच्छी कर रहे हो। बैकफुट स्टिफ, ठीक है, वन मोर। चलो, मोस्ट बॉलर्स एक गलती करते हैं, जैसे ये चीज़ उठाई ना, इसके साथ ही आप बैक ऐसे ड्रॉप करते हो। दिस इज़ रॉन्ग। इसके साथ बैक ड्रॉप नहीं होगी। जब राइट आर्म बॉल डालने वाला होगा ना, तब बैक ड्रॉप होगी ऐसे। एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप योर हेड स्टेबल, सामने की तरफ। थोड़ा सा जंप भी करने की कोशिश करो। राइट आर्म के साथ बैक ड्रॉप होगा। चलो, आई एम गोना एंड दिस सेशन बिकॉज मुझे और भी चीज़ें सिखानी है, और वो इस वीडियो के अनफॉर्चुनेटली बनते हुए हो नहीं पाएंगी वो चीज़ें। अगर तुम्हें भी सीखना है साथ में, हालांकि इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरे पास जगह है कि नहीं। अगर जगह हुई और आपको सीखना है, पहले तो ये नंबर जो दे रखा है इस पर कॉल करो, अपनी सीट बुक करो और पता करो जगह है कि नहीं। सीखना है तो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। जहाँ से भी उस दुनिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग। नॉर्मल ऑनलाइन ट्रेनिंग अब मैं बंद कर रहा हूँ देना, क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते। सो अगर आप किसी दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, एंड इफ़ यू वांट टू ट्रेन विद मी, आई कैन गिव यू पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग इन विच आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू पर्सनली, एंड मेरी टीम भी इन्वॉल्व रहेगी उसमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई फीडबैक्स हो तो ज़रूर शेयर करना।